हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस नए एपिसोड को शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन को देखते हैं। और ये कोटेशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो हमारे यूथ आइकन हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई है कि जिस काम को जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। अगर मान के चलिए कि मतलब जिस काम के लिए अभी जिस समय हम प्रतिज्ञा करते हैं, अगर उस काम को हम नहीं करते हैं तो क्या होगा कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि और जिस काम के लिए आप जिस समय प्रतिज्ञा कीजिए उसी समय उसको पूरा भी कीजिए। ठीक है, उस समय पूरा करने से क्या होता है ना कि खुद को ये गौरवान्वित तो महसूस होता है, खुद को प्राउड फील होता है कि चलो भाई, मैंने इस काम को इतना देर में मेरे को पूरा करना था, मैंने पूरा कर लिया। यानी कि वो अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। और जैसे मेहनत मेहनत करना चालू कीजिए। जैसे कि ये वीडियो है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपने सोचा कि इस लेक्चर के सारे हमको सारे पीडीएफ को पढ़ जाना है, इसके सारे इस लेक्चर से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है उसको पढ़ जाना है। इस सारे वीडियो को जैसे स्टार्टिंग तो कर लिया, वीडियो देखने स्टार्टिंग किया। पता चलता है बहुत लोग ऐसे भी हैं कि स्टार्टिंग तो शुरू देखते हैं कि नोटिफिकेशन है कि अरे हाँ, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो आया है, और स्टार्ट कर दिए कि देखना स्टार्ट किए। लेकिन पता चला कि मतलब 1 या 2 मिनट के बाद में उनकी उत्साह जो है, अरे कौन देखने जाएगा यार, छोड़ो ना, फिर कभी देख लिया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, वो फिर जो होता है ना, वो फिर कल जो होता है, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, वो फिर कभी नहीं आता है। और आप लोग भी ऐसा किए हुए होंगे, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना कि कल कर लेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी जीना है, जो भी करना है, वो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में करना है, प्रेजेंट टाइम में करना है अभी। और इसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है कि आप आगे क्या करेंगे। तो वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जिस काम के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो, उसी समय उसको पूरा कर लो। अगर खुद से जो कमिटमेंट किया है किसी से कि हाँ इस चीज़ को हमको करना है, अगर खुद से कमिटमेंट किया है कि हमको एसडीएम बनना है, हमको डीएसपी बनना है, और हमको खुद आईएएस ऑफिसर बनना है, हमको एक अधिकारी बनना है, हमको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, खुद की फैमिली को देखना है, तो उसी समय उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो भाई। आप लोग अगर इस कोटेशन को सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो उसी समय आप लोग लगा दीजिए। आप लोगों को पता है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड मैं रात को 2 बजे के करीब में कर रहा हूँ अभी। तो मेहनत तो संघर्ष तो करना पड़ता है ना। तो तो ये है कि आप लोग जिस काम को लिए जिस समय प्रतिज्ञा लो, उसी समय उस चीज़ को कर लो। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई किसी के काम नहीं आता है लाइफ में, कोई किसी के काम नहीं आता है। आपका पढ़ा हुआ ही एग्जाम में भी काम देगा, आपका किया हुआ ही आपके आने वाले फ्यूचर को बनाएगा। आप जो आज कर्म कर रहे हैं उसी से आपका फ्यूचर निर्धारित होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने मोटिवेशन वाली बात बोल दी। आप लोग भी बोलिएगा कि क्या यार, पढ़ाना चाहिए, तो फिर आप तो मोटिवेशन वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। ये मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या होता है ना कि अगर आप शिथिल पड़ जाते हो, स्थिर पड़ जाते हो, तो मोटिवेशन वहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, एक एनर्जी देता है, एक जोश देता है। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ और इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट चालू करते हैं। नया सब्जेक्ट में जैसे ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट जो है वो विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पहला हमारा एपिसोड होगा आज। ठीक है, वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं बनाऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो से थोड़ा सा मतलब आलसीपन आ जाता है, आलसपन आ जाता है कि पता नहीं देखें इतना लंबा वीडियो है, कौन देखने जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 ही टॉपिक को मैं बनाऊँ, रेगुलर बनाऊँ और आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। तो और इसके पहले आप लोगों ने और भी सब्जेक्ट का मैंने अपलोड करके रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग उसको देख सकते हैं। और हाँ, और वीडियो पे अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप लोगों के इस इतने मेहनत के बदले में अगर मैं 2 बजे रात को इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और आप लोग कमेंट में अपनी सुझाव दे सकते हैं। और मेरे से अगर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं उसका लिंक आप लोगों को दे सकता हूं, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मेरे से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो।
चलिए तो हम शुरू करते हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो यूनिवर्स और ब्रह्मांड और सौर मंडल में हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर बातें जो की जाती है वो ग्रहों के बारे में, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल का सिस्टम कैसा है, उसमें कौन ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या है। तो ये सब विस्तारित जानने के लिए तो आप उसके लिए मैं, अगर आप लोग राय देंगे तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द ही। और लेकिन हम लोग बस यहाँ पे इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। तो सौरमंडल व ग्रह में हम सबसे पहले देख लेते हैं वह स्थिति क्या क्या है। तो सबसे पहले सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो इसमें देखते हैं कि आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं। तो बुध आते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो हमारे 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक आंतरिक मतलब आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह में आते हैं। ठीक है। बृहस्पति से लेकर के हमारे जो वरुण ग्रह तक हैं इसको हम लोग बाह्य अथवा जोवियन ग्रह यानी कि ये बाहरी ग्रह इसको या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बाहरी ग्रह में कौन कौन से हैं। तो बृहस्पति हैं, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुक्रम, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार जो अनुक्रम है कि सबसे सूर्य के निकट कौन सा है और सबसे सूर्य के दूर कौन सा है। और सूर्य से जो सिस्टमेटिक ढंग से जो ग्रहों की जो मतलब ग्रहों को अवस्थित है उसकी हम लोग क्रम को जानेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो आप लोग 6 क्लास की अगर पढ़िएगा तो 6 क्लास के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में ऐसा ही सेम चीज लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखा हुआ है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें एम का मतलब मर्क्यूरी हो गया यानी कि बुध हो गया, वेरी से वी से वीनस हो गया, ई से इफिशियंट, इफिशियंट से ई से अर्थ हो गया, मदर फॉर एम यानी कि एम से मार्स हो गया, जे से जस्ट से जे से जुपिटर हो गया, सर्व्ड में एस और एस से सैटर्न हो गया, यूएस यानी कि अस से यू से यूरेनस हो गया, और नट्स से एन और एन से नेपच्यून हो गया। यानी कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि बुध, शुक्र और केंद्र में कौन सा है तो सूर्य है। याद रखिएगा हमेशा केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये सभी सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो कौन कौन से है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड जो एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलरिटी के कहा गया है। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। ठीक है। तो वो जो प्रसार जो है अनवरत जारी है। महाविस्फोट का सिद्धांत ये क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है तो तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा जो है वो सूर्य है। हमारी आकाश गंगा जिसका नाम हम लोग दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं किस आकार की है तो अंडाकार है या सर्पिलाकार यानी जिसको स्पाइरल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था तो पाइथागोरस ने ही कहा था और पाइथागोरस ने ही वो पाई का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है तो ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर की जाती है। ब्रह्मांड से यहाँ पे संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो निम्नलिखित जो यहाँ पे खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो कौन कौन एस्ट्रोनॉमिकल लोगों का नाम दिया गया है और उनके साथ उनका मत यानी कि उनका अवधारणा यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है। देखते हैं तो क्लॉडियस टॉलमी जो मिस यूनान के थे 140 ईसा पूर्व में ये इन्होंने अपना मत दिया था।
ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते थे। यानी कि जो टॉलमी जो साहब थे ये बोलते थे कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, क्योंकि उनको तो यही लगा ना कि जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर डूबता है, मतलब सूर्य जो है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन सूर्य कहीं नहीं जाता है, हम लोग जाते हैं ना, हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य अवस्थित है। तो ऐसा ही इनको लगा था टॉलमी साहब को, तो बोल दिए कि पृथ्वी जो है वो एक जगह स्थिर है और सूर्य जो है वो इसका चारों तरफ, और सूर्य व जो अन्य ग्रह हैं वो इसका परिक्रमा करते हैं। तो फिर उसके बाद से निकोलस कोपरनिकस जो 1543 ईस्वी में, यानी कि 140 ईस्वी के बाद इन्होंने, मतलब 1543, देख लीजिए लगभग कम से कम 1300 सालों के बाद निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के थे, उन्होंने ये अपनी पुस्तक कमेंटेरियलियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। तो किसने बताया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। महाविस्फोट सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देखेंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी जो है सूर्य की वो 14.96 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व जो है वो पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व जो है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संघटन जो है वो हाइड्रोजन जिसमें 71% है, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व जो है अन्य तत्व 2.5% है। ये किस में है? तो सूर्य में है। फोटोस्फीयर ताप जो है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि सतह का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है। केंद्र का जो ताप है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के धब्बों का जो ताप है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा का उत्सर्जन जो है 10 का पावर 26 जूल पर सेकेंड है। केंद्रीय दबाव जो है 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन है, यानी कि 25 दिन में वो अपनी एक अक्ष पे पूरा घूम लेते हैं और मध्य रेखा के सापेक्ष है और 33 दिनों में ध्रुवों के सापेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य की जो आयु है वो 5 बिलियन वर्ष लगभग है। सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष है लगभग। और सूर्य के प्रकाश की गति जो है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड के अनुसार वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में ये है कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को किसी ग्रह को अपने अक्ष पे घूमने को परिभ्रमण यानी कि रोटेशन कहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ग्रह क्या है यानी कि प्लेनेट क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है वो किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। आकाश में कितने तारामंडल है? तो 88 तारामंडल है। आकार के अनुसार जो है ग्रहों का अवरोही क्रम है ये। तो अवरोही क्रम सबसे जो मतलब अवरोही का मतलब होता है सबसे घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा आकार में है? तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी का नाम आता है, फिर सूर्य है, फिर मंगल है, फिर बुध है।
आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन है, तो बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है, फिर बुध का है, फिर शुक्र का है, फिर मंगल का, फिर वरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर अरुण का, और फिर सबसे जो है वो शनि का है। शनि का घनत्व जो है सबसे वो कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक अथवा पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और वह मंगल है। बाह्य या बृहस्पतिय यानी कि जोवियन जो ग्रह है वह बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वह वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है वो कौन सा है, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे मतलब नज़दीक में कौन है, तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। नेक्स्ट है कि सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम जो ग्रह है वो कौन सा है, वरुण है, जिसको नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम जो है वो मतलब बढ़ते क्रम में है। तो सबसे जो परिक्रमण वेग जो है वो बुध का है, फिर शुक्र का आता है, फिर पृथ्वी का आता है, फिर मंगल का आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बुध का परिक्रमण वेग जो है वो सबसे कम होता है और वरुण का वेग जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो है यानी कि बढ़ते क्रम है। तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र है। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान जो है वो सूर्य में निहित है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है जो पृथ्वी से संबंधित है। तो आकृति जो है जिसको भूआभ बोलते हैं यानी कि जियोइड के नाम से जाना जाता है। अक्ष ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि जो है वो 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। उसके बाद से द्रव्यमान देखते हैं तो द्रव्यमान जो है पृथ्वी का वो 5.97 गुना 10 का पावर 24 किलोग्राम है। जलीय भाग जो देखते हैं वो 71% है। स्थलीय भाग जो देखते हैं वो 29% है। आयतन जो है 10.83 गुना 10 का पावर 11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व जो है वो 5.52 मतलब पानी के घनत्व के सापेक्ष है। और पृथ्वी की अनुमानित आयु है वो 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण का समय जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। परिक्रमण का सेकेंड है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। परिक्रमण जो वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। परिक्रमण मार्ग की जो लंबाई है वो जो है 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से जो अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से माध्य दूरी जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक दूरी है 8,848 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट है। और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है जो मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाई जाती है। हीरक ब्लैक यानी कि डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो यह हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरणें सीधे कहाँ पे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पे पड़ती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। और हेल-बोप तथा हेली क्या है, तो ये पुच्छल तारा का नाम है यानी कि कॉमेट का नाम है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, सूर्य से निकटतम ग्रह जो कौन है, बुध है। सबसे पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे स्थित ग्रह है वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है उसे शुक्र को बोला जाता है। और लाल ग्रह जो है वो
मंगल को बोला जाता है भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार जो होता है शुक्र होता है। शाम का तारा भी शुक्र ही होता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है वो किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। छल्ले वाला ग्रह जो वलय युक्त ग्रह है वो अरुण वह शनि है। शनि वह अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला जो ग्रह है वो वरुण होता है। सबसे छोटे वर्ष वाले जो ग्रह है वो बुध होता है। सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह होता है वो बुध होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो अरुण है। ध्रुवी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह जो है शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह जो है मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला जो ग्रह है वो मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह जो है वो मंगल है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है शुक्र वह अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है वो अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है वो वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो सूर्य शुक्र व अरुण है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर ध्रुव जो नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की खोज जो है वो एमंडसेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो बृहस्पति का वलय जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का निर्मित होता है। जब एक महीने में, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन अब सही है। तो नेक्स्ट है कि जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून के नाम से जानते हैं। टाइटन जो किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। अरुण जो है को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष लगता है। शनि जो है सैटर्न जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के संबंध में सही है। यानी कि मंगल ग्रह जो है वो मतलब पृथ्वी के एकदम समकक्ष है। ठीक है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय यानी कि रिंग यानी कि छल्ले होते हैं कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स कौन सा है? तो सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी का अनुप्रस्थ परिच्छेदन की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। चंद्र ग्रहण जो होता है यानी कि जिसको लूनार इक्लिप्स बोलते हैं वो कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पे स्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों यानी कि आइस शीट्स और हिम शीतिक जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। नेक्स्ट देखते हैं तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव है। जब अर्धचंद्र यानी कि हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका कारण क्या है? तो उच्चतम घनत्व है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार जो है वो घटकर 1.6 भाग हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा द्रव्यमान में कोई परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण वीवर यानी कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल होना वो वही उत्तरदायी होता है। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी का किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो चमकीला तारा जो है वो साइरस या डॉग स्टार इसको बोला जाता है। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है।
तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। और यही कारण है कि जो सैटेलाइट को सेट किया जाता है, जो दूरसंचार सैटेलाइट हैं या फिर अदर और भी सैटेलाइट्स हैं, वो हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं गिरती है, उसके साथ वो कक्षा में घूमते रहती है। ध्रुव तारा जो है यानी कि पोल स्टार व नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल यानी कि अर्सा मेजर व ग्रेट बियर के मतलब उस ओर संकेत करते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का किसे कहते हैं? एक मिनट, यहाँ पे फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो एक सेकेंड आप लोग देखिएगा, पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि उल्का उल्का किसे कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा को उल्का कहते हैं, यानी कि शूटिंग स्टार को हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको मिट्योर कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रह है, उपग्रहों की संख्या है, और फिर देखेंगे कि कौन से ग्रह पे कितने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल का 2 उपग्रह है, ठीक है, और बृहस्पति का 79 है यानी कि 79 है, शनि का 82 है, अरुण का 27 है, और वरुण का 14 यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या जो उपग्रहों की है वो शनि के पास है, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की मतलब खोज की गई थी। तो चलिए आज का लेक्चर में इतना ही, और आपने अगर अभी तक लेक्चर को देखा है तो लाइक कर दीजिए और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। और भी सारे लेक्चर का जो मतलब और भी सारे सब्जेक्ट का जो लेक्चर है वो यहाँ पे आप लोगों का एपिसोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। और हाँ, मुझसे अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी अपडेट होते हैं वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है। और आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो देख लिए अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करने में बस 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर ही शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह का और बीपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों को उपलब्ध कराई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जीएस साइको एजुकेशन जो है इस चैनल को आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।